दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से गुजारिश करना चाहूंगा आप लोगों से कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही उस बेल आइकन को भी दबाइए जिससे मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच पाए बिना किसी देरी के। उत्तर प्रदेश में चुनाव शुरू होने वाले हैं 10 फरवरी, यानी कि अभी से ठीक 3 दिन बाद पहले फेज की वोटिंग शुरू होने वाली है। लेकिन इससे पहले ही 3 दिन पहले ही धांधली की खबरें आनी शुरू हो चुकी है। देखिए, चुनाव आयोग के ऊपर बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं। मैं शुरुआत से इस बात की चर्चा कर रहा हूं कि 2 एंटिटीज ऐसी हैं जिसके ऊपर बड़े सवाल उठ रहे हैं। एक एंटिटी है गोदी मीडिया, जो कि सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करने का काम कर रहा है। इसमें कोई दोराहे, कोई डाउट्स है ही नहीं। जितनी भी न्यूज कवरेज उठा के देखेंगे सबको देखकर ऐसा लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी का अनऑफिशियल कैंपेन चल रहा है। वहीं दूसरी एंटिटी कौन सी है? दूसरी एंटिटी हमारे सामने है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिनके एक्शन से, जिनके डिसीजन से बार बार यह समझ आ रहा है कि वो बीजेपी को एडवांटेज देने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक और बहुत बड़ी खबर आकर के जुड़ी है और इसको आप वोटिंग में धांधली भी मान सकते हैं, जो कि 10 तारीख से पहले ही शुरू हो चुकी है। सोचिए, 10 तारीख वोटिंग के डेट से पहले ही धांधली शुरू हो चुकी है। ईवीएम में धांधली नहीं होगी, इस बात की गारंटी हमें कौन देगा? और आखिरकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से फ्री एंड फेयर इलेक्शन की उम्मीद रखना क्या बहुत बड़ी चीज है? अब आपके सामने खबर रखना चाहता हूं, UP.org के माध्यम से बड़ी खबर है, आगरा से निकलकर आई है। फतेहाबाद में पोलिंग पार्टी पर ग्रामीणों का आरोप है कि एक पार्टी के पक्ष में वोट डलवाया गया है। और बहुत सरप्राइज मत होइएगा इसको सुन के कि वो एक पार्टी कौन सी है। वो एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। बकायदा वीडियो इसका सामने निकल कर आया है, वीडियो भी अभी आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले जरा पूरा मैटर ट्वीट के माध्यम से देख लीजिए। दिव्यांगों और वृद्धों से वोट डलवाने गांव पहुंची थी टीम, इलेक्शन कमीशन की टीम, और दिव्यांग मतदाता का आरोप है पोलिंग पार्टी ने अपने आप वोट डाला है। सोचिए, आगे लिखा गया है कि फतेहाबाद विधानसभा के जगराजपुर का यह पूरा मामला है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को टैग किया गया इस ट्वीट में, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसे ट्वीट्स के ऊपर एक भी पैसे का एक्शन नहीं लेती और ये कई दिन से मैं देख रहा हूं। इसलिए मैं बार बार इन चीजों के ऊपर सवाल उठा रहा हूं, इलेक्शन कमीशन की भूमिका के ऊपर सवाल उठा रहा हूं। आखिरकार क्यों इलेक्शन कमीशन फ्री और फेयर इलेक्शन कराने में भी इस टाइम पर असफल होता जा रहा है? इलेक्शन कमीशन जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन सब चीजों को पूरा टेक केयर करना, आखिरकार कहां गायब है ऐसे में इलेक्शन कमीशन? इसकी एक पूरी वीडियो निकलकर सामने है, वीडियो आपको दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो से पहले बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि अगर वोटिंग से पहले, मेन वोटिंग जो शुरू होनी है उससे पहले अगर ऐसी जो शुरुआत की वोटिंग होती है जहां पर दिव्यांग लोगों से वोट कराया जाता है, वृद्ध लोगों से वोट कराया जाता है, इस बार कोरोना के पेशेंट से भी वोट कराया जा रहा है, अगर ऐसे में उनसे इस तरीके की धांधली करी जाएगी, खुद वोट डालेंगे इलेक्शन कमीशन के लोग अगर वोटर्स के बिहाफ पे, तो क्या इसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन माना जाएगा? क्या इसको सिर्फ UP.org ने ट्वीट नहीं करा है, इसको और भी लोगों ने ट्वीट करा है, जैसे कि स्वाति मिश्रा जो कि एक बड़ी जर्नलिस्ट है, ललन टॉप से रिलेटेड रही हैं। उसके अलावा अखिलेश यादव ने भी इस मैटर को ट्वीट करने का काम किया। क्यों नहीं करेंगे आखिरकार, जहां पर इलेक्शन कमीशन का जो रोल है उसके ऊपर सीधा सीधा सवाल खड़े हो रहे हैं। अब मैं आपको बिना किसी देरी के इस वीडियो को दिखाऊंगा, जरा देखिए इस वीडियो को, इस आदमी के आरोप को देखिए और देखिए इस चीज को कि कैसे वहां पर पोलिंग पार्टी को घेरने का काम किया गया। कोई हिंसा नहीं करी, किसी ने किसी से कोई बदतमीजी नहीं करी, लेकिन साफ साफ पूरा मैटर सामने आ रहा है। और उसके बाद पता है सबसे बड़ी चीज क्या है कि उनमें से ही प्रशासन का एक आदमी इस बात को मान रहा है कि हां वोट डाला गया है किसी के द्वारा, और वो ये भी कह रहा है कि एक ही वोट तो डाला है, अगर एक वोट डाल दिया तो ऐसी कौन सी बड़ी कयामत आ गई। ये चौंका देने वाली बातें जरा सुनिए इस वीडियो के अंदर, उसके बाद इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप अधिकारी हैं, इस वजह से आपको तवज्जो दे रहे हैं फोर्स है, और हम भी इज्जत करते हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाइड हैं। हमें ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं पढ़े लिखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं चलता है ना कि आप 70 नहीं तो क्यों नहीं बिगाड़ रहे हैं आप? आपने जब दूसरे भाई वो वोट वो भी तो डाल सकते थे अपना। नहीं सर, ये बताइए आपने वोट अपने हाथ से क्यों लगाया? आपने अपने वोट नहीं गलत बोल रहे हैं। जब हमने आपको तुम्हारे पास जो वोट डरवावे आए तो वोट तुम्हारी कौन डाली? तुमने बोली तो डाली कि पैसे डाली? सुनो मैंने पर्चा लेके नहीं और वह लसीरा खींची साइकिल पे और मुंह पे लेके नहीं और वह में दई फूला में रोके दई। तुम काय में जा रहे साइकिल में और जिन्हें फूला में कितने दई? अपन इच्छा थे साइकिल में दे रहे तुम साइकिल में दे रहे जिनने फूलों डरवाई दी। कौन से डरवाई जिन्हें?
कोई कुछ कहेगा नहीं, टेंशन मत लो। के रहने वाले हैं। सुरेंद्र नाम है और में रहते हैं। आप विकलांग हो? क्या हुआ था आपके साथ? वो कहते बोला क्या नहीं और आप आते वोट डाली है। तो तुम किसको देना चाहते थे? साइकिल है वो वोट किसको दे दी? फूल में। अधिकारियों ने? हाँ ये आपका कहना है, ऐसा है? हाँ। ऐसा कोई अच्छा मेरी बात है, कोई एक वोट पे कुछ हो जाएगा, आप क्यों ईमानदारी से एक वोट दे क्यों, तुम बता दो केवल एक वोट। तो देखा आपने आखिरकार किस तरीके से इस वीडियो में साफ साफ पूरा मैटर दिखाया गया और साफ साफ वहां पर यह भी नजर आ रहा है कि वहां का जो लोकल प्रशासन है, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर आ जाता है जिस टाइम पर इलेक्शन चल रहे होते हैं, वो ये कह रहा है, इस बात को मान रहा है कि वोट डाला गया। पहले तो ये बोला गया प्रशासन के द्वारा कि वोट आपकी मर्जी से ही डाला गया है ना, तो वहां के लोगों ने कहा कि नहीं, मर्जी से वोट नहीं डाला गया है। उसके बाद यह कहा जाता है वहां के प्रशासन के एक बंदे के द्वारा कि भाई एक ही वोट तो डाला है, एक वोट से ऐसी कौन सी बड़ी कयामत आ जाएगी। यानी कि इस बात को मान लिया गया कि जो पोलिंग पार्टी थी, जो कि वोट डलवाने का काम करने गई थी, उसने खुद वोट डालने का काम किया। और जब खुद वोट डालने का काम किया है तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को क्यों वोट कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के अधिकारी? यह एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर निकल करके खड़ा होता है। साथ ही यह रवैया अपने आप में बहुत ज्यादा घटिया है जो लोकल प्रशासन है उसका, कि एक ही वोट तो डाला है, कौन सी बड़ी कयामत आ जाएगी। ऐसे एक एक वोट करके कितने वोट भारतीय जनता पार्टी आखिरकार उत्तर प्रदेश में मैनेज करने वाली है? इस टाइम पर यह एक बड़ा सवाल भारतीय जनता पार्टी से और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछा जाना चाहिए। और जब यार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन सुनिश्चित नहीं करा सकता, तो आखिरकार ये ड्रामा, डेमोक्रेसी का ये ड्रामा करने की जरूरत ही क्या है? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। अपने आप डिक्लेयर कर दो निकलकर कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा जीत चुकी है। आखिरकार जनता का पैसा और जनता का टाइम आप इस तरीके से बर्बाद क्यों कर रहे हैं? और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये पहली बार हमारे सामने नहीं आया। हमने देखा है कि किस तरीके से बहुत दिन से डोर टू डोर कैंपेन के नाम पर कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई हैं। कोविड गाइडलाइंस का पूरी तरीके से उल्लंघन किया गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर 1 रुपए का एक्शन नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने जब दादरी में आकर के अपना ये पूरी रैली करी, जनसभा सी करी, वहां पर आके उनके ऊपर एक्शन ले लिया गया। इसमें हमारे को साफ पक्षपात नजर आया। उसके अलावा कई ऐसी चीजें हैं जहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी एडवांटेज दे रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसमें बार बार सवाल यह निकलकर खड़ा आता है कि आखिरकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस तरीके से यूपी की जनता के साथ खिलवाड़ क्यों कर रही है? साथ ही एक चीज की और पोल आज खुल जाती है, जहां पर नरेंद्र मोदी आज बिजनौर में रैली करने वाले थे, पहली फिजिकल रैली करने वाले थे। थोड़ी देर पहले न्यूज निकल कर आई है कि नरेंद्र मोदी वहां पर फिजिकली नहीं पहुंचने वाले। और उसका रीजन क्या है? वहां पर प्रॉपर भीड़ ही इकट्ठी नहीं हुई है, सिर्फ आगे आगे से दिखाया जा रहा है बहुत भीड़ है। गोदी मीडिया के एंकर वहां पर खड़े हुए हैं दिखाने के लिए कि बहुत भीड़ है, लेकिन एक्चुअली में बहुत सारी कुर्सियां खाली हैं। वहां के जो लोकल लोग हैं, मेरी उनसे थोड़ी देर पहले बातें, उन्होंने बताया कि लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है नरेंद्र मोदी की रैली में, और इसलिए नरेंद्र मोदी ने वहां की रैली को, वहां के दौरे को कैंसिल कर दिया। इससे यह भी चीज समझ में आ गई कि चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया था ना एक टाइम पे कि रैलियों के ऊपर बैन लगाया गया, रोड शोज के ऊपर बैन लगाया गया, वो भी नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को फायदा दिलाने के लिए किया गया था। इलेक्शन कमीशन से सवाल तो बतेरे पूछे जा रहे हैं, लेकिन जवाब एक भी निकलकर नहीं आ रहा है। आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है? भाई अगर आपको ये सब चीजें करनी है तो कम से कम इनके ऊपर एक जवाब तो दे दो। क्यों इस तरीके से जनता को इस टाइम पर अंधेरे में रखा हुआ है? क्यों इस तरीके से तमाशा कर रहे हो आप लोग? और दोस्तों देखिएगा, यही इलेक्शन कमीशन होगी। चुनाव के बाद जब रिजल्ट्स आएंगे ना, उसके बाद अपना तमगा लेने सबसे पहले लोग पहुंच जाएंगे, ये बताने कि देखो हमने इतनी सारी जनता के साथ कितना अच्छे से सक्सेसफुली इलेक्शन करवाने का काम किया, जो कि सबसे बड़ा झूठ होगा। अभी के लिए दोस्तों उत्तर प्रदेश चुनाव से रिलेटेड ये बड़ी अपडेट आपको देना चाहता था और आपको अवेयर करना चाहता था कि आखिरकार वोटिंग से पहले किस तरीके की धांधली यहां पर शुरू हो चुकी है। जब वोटिंग पार्टीज, पोलिंग पार्टीज जाकर अपने आप वोट डालने का काम कर रहे हैं, तो मैं आखिरकार क्यों इस सवाल को यहां पर ना उठाऊं कि कहीं ईवीएम को भी फिक्स तो नहीं कर दिया गया
हैं पहले से। इन्हीं सवालों के साथ इस वीडियो को यहीं पर खत्म करना चाहूंगा और चाहूंगा कि आप अपने पास इस जानकारी को रखकर बैठिए मत, इसको कम से कम यूपी में 10 लोगों से शेयर करने का काम करिए, जिससे यूपी का बच्चा हर वोटर जो है अच्छे तरीके से अवेयर हो पाए और इसी अवेयरनेस के साथ जब उसको वोटिंग करना हो तो डिसीजन भी ले पाए। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो नीचे दिए लाइक के बटन को, सब्सक्राइब के बटन को और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।